एक रूम देना जरा जरा। एक्सक्यूज मी मैम, आप ऐसे ही इन्हें ताड़े जा रही हैं। इससे पहले कोई हैंडसम बंदा नहीं देखा क्या आपने? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, इनकी शक्ल मेरे हस्बैंड से मिलती है। चेहरा मिलता है या इनका फ्लर्ट कर रही हो? सपोज अगर तुम कल के दिन अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होगी और मैं उसको देखूं, घूरूं या उसके साथ फ्लर्ट करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैम, मेरे हस्बैंड को कोई कैसे देखेगा? मेरा तो आज ही डाइवोर्स हो गया। ओह, डिवोर्स हो गया। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ? मैम, वो क्या है ना, मैंने अपने हस्बैंड को किसी के साथ फिजिकल होते हुए देख लिया। ओह, चीट करके चला गया। वैसे एक बात बताओ, तुम तो इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी लगती हो एंड सुंदर भी हो, फिर ऐसे कैसे चीट करके चला गया और इतना अच्छा होटल भी संभाल रही हो? हाँ जी मैम, इस होटल की मालकिन नहीं हूँ। वो क्या है ना मैम, मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ ये बताया था कि मैं इस होटल की रिसेप्शनिस्ट हूँ, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैं इस होटल की ओनर हूँ। ओह, तो तुझे बताना चाहिए था ना कि तू उससे कितना प्यार करती है, कितनी लॉयल है उसके लिए। और आजकल के लड़के ना यार, सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी ढूंढते हैं, सच्चा प्यार ढूंढते हैं। अब वो ज़माना गया। एंड सी, ये बंदा मेरे साथ है एंड हम एक दूसरे के लिए ना बिल्कुल भी लॉयल नहीं है और हम एक दूसरे से बिल्कुल भी लव नहीं करते हैं। इनफैक्ट इसकी तो शादी भी हो रखी है। लेकिन देखना यार, इसकी बीवी ना तो इसे टाइम देती है, ना इसकी केयर करती है, ना इसकी रिस्पेक्ट करती है। पता नहीं अपनी ही कहीं काम में बिजी रहती है। और यार अगर हम लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना तो बाहर मुंह तो मारेगा ही। और वैसे भी यार, घर की मुर्गी तो दाल बराबर ही होती है। आखिर कब तक दाल खाता है? इससे भी तो चिकन खाना था ना, तो इसलिए मेरे पास आ गया। इनफैक्ट तेरा तो एक प्लस पॉइंट भी है, तू इतने बड़े होटल की मालकिन है। एंड सी, मैं तो अपने बाप के पैसों पे ऐश मार रही हूँ। अगर मैं इतने बड़े होटल की मालकिन होती ना तो मैं तो अपने पति को कुत्ता बना के रखती। मैम, आप इसे मेरी समझदारी मान लीजिए या फिर मेरी गलती, क्योंकि इससे मुझे अपने हस्बैंड का असली चेहरा तो पता चल गया ना। वैसे एक बात बताइए, आप इनके साथ टाइम पास कर रही हैं या फिर सच में प्यार करती हैं? ओह, प्यार? आर यू सीरियस? आज के टाइम में कौन ही प्यार करता है यार? अब तो खुद ही देख ले, इसकी शादी हो रखी है, ये अपनी बीवी से प्यार करता है। धोखा दे रहा है उसको। और इसकी बीवी बेचारी, मुझे तो कभी कभी उसके लिए इतना सोच के ना अफसोस होता है कि वो ना जाने क्या क्या सोचती होगी इसके बारे में। मेरा बंदा इतना लॉयल है, मेरा हस्बैंड, और इसका हस्बैंड यहाँ है। वैसे तू इतनी पूछताछ क्यों कर रही है? तेरा कुछ लगता है क्या? नहीं मैम, ये मेरे कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ आपके है। आप मुझे अपनी आईडी दे दीजिए। किलो मेरी आईडी। सर, ये लीजिए मैम, रूम नंबर 169। थैंक यू। और जब कोई नेक्स्ट टाइम कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आए तो उसको ऐसे मत ताड़ना। चले बेबी? अब एक काम करो ना, तुम जाओ, मैं आता हूँ ज़रा। ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। कंचन देखो, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मेरी भी क्या गलती है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस होटल की ओनर हो? तुमने तो बताया था कि तुम मामूली सी रिसेप्शनिस्ट हो बस यहाँ पे। अच्छा तुषार, झूठ मैंने बोला है? अरे मुझे तो आज पता चला है कि मेरे साथ साथ तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड थी। देखो कंचन, आई एम रियली सॉरी, मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कहो तो मैं अभी उसे छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ना। आई एम रियली सॉरी, आई लव यू। तुषार, तुम अपने झूठ को मेरे झूठ से कंपेयर कर रहे हो? अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया था ताकि तुम्हें फ्यूचर में खुशी हो कि मैं इस होटल की ओनर हूँ, ना कि सिर्फ रिसेप्शनिस्ट। तुषार, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि तुम वो कुत्ते हो जो हड्डी देखकर मालिक बदल देता है। मुझे तुम नहीं चाहिए अब, और जाओ तुम रूम में, वो लड़की तुम्हारा वेट कर रही होगी। और एक बात, अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर देख लिया ना तो इसमें मेरी ही इंसल्ट है, और मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। तुम जाओ उसके पास।
साक्षी। अरे वाह, आज बड़ी रोमांटिक मूड में लग रही हो तुम। क्या बात है, चलो सही है। चेतना, तुम यहां पे क्या कर रही हो? और साक्षी कहां पे है? और तुमने उसकी ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है? कोई बात नहीं जीजू, आप मुझे साक्षी ही समझ लीजिए। चेतना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? साक्षी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बाय द वे, तुम बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे रूम में? और साक्षी कहाँ पर है? वो दीदी मार्केट गई है, शाम तक आएंगी नहीं, तब तक मैं आपका ख्याल रख लूंगी। अरे तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगी? तुम मेरी गेस्ट हो तो मेरी ड्यूटी बनती है ना तुम्हारा ख्याल रखना। बाय द वे, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप कहाँ रखते हो मेरा ख्याल? अरे कैसी बात कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ चेतना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें दवाई चाहिए? लेके आओ तुम्हारे लिए। मुझे ना आपसे प्यार चाहिए। चेतना, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम साली हो मेरी, और शुरू से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बहन की नजरों से देखा है, और तुम ये सब क्या बकवास करे जा रही हो? साक्षी कहां पर है, मुझे ये बताओ। क्या हुआ जीजू, आप एक बार मेरी तरफ तो देखो कि मैं कितनी हॉट हूँ। देखो चेतना, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम ये सब क्यों बोल रही हो। बस एक बात जान लो कि तुम्हारी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और साक्षी के अलावा किसी और लड़की के बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और प्लीज ये सब बकवास करनी बंद करो। अगर तुम्हारी बहन को इन सब चीजों के बारे में पता चला ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, और उन्हें बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत है तुम्हें? क्या है ये जीजू, हर जीजा ना अपनी साली के आगे पीछे घूमता है, और यहाँ देखो, आपकी साली आपको सामने से ऑफर दे रही है और आप मना कर रहे हो। आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या कि साली आधी घरवाली होती है? मैंने तो आपको हमेशा अपना आधा पति माना है, और आप देखो मेरे इस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। देखो, जिसने भी ये कहावत बनाई है ना, इस दुनिया का सबसे ज्यादा घटिया इंसान है वो। अरे अगर देवर एक बेटे की तरह हो सकता है तो साली बहन क्यों नहीं हो सकती? और ये सारी बकवास ना करना बंद करो और अभी के अभी इस रूम से निकलो, और मुझे बस इतना बताओ कि साक्षी कहां पर है। देखो चेतना, मैं साक्षी से बहुत प्यार करता हूँ। उसको धोखा देने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। उसके अलावा कोई नहीं है मेरी लाइफ में, वो सब कुछ है मेरी। तो प्लीज अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। खैर छोड़ो, तुम तो जाओगी नहीं, मैं यहां से चला जाता हूं। और हाँ, जब तक साक्षी मार्केट से घर पे नहीं आ जाती ना, मैं बाहर ही बैठ के उसका वेट करूंगा। तुम बैठी रहो यहां पे। रामू सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी मेम साहब घर से कब गई थी और वापस कब आएगी मार्केट से? मुझे नहीं पता साहब। जब मैं यहाँ पे आया था तो चेतना मैम साहब थी, मैंने उनको कॉफ़ी दे दिया और फिर मैं अपना काम करने लगा। अच्छा ये सब छोड़ो, एक कप चाय बना दो मेरे लिए। जी साहब। देखा चेतना तुमने, मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितने लॉयल है वो मेरे लिए। हाँ दीदी, सही कहा आपने, जीजू ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए ना बिल्कुल लॉयल है। ये तो आज तक का रिकॉर्ड है। मुझे इस लुक में देख के ना कोई रुक नहीं पाया, लेकिन देखा आपने, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे ढंग से, वो सिर्फ आपकी ही बात कर रहे थे क्योंकि आपसे प्यार इतना करते हैं। दुनिया के ना बेस्ट हस्बैंड मिले हैं आपको। सही कहा चेतना तुमने, मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुषार से कि वो तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखकर तुम्हारा फ़ायदा उठाने की नहीं सोचेंगे। तुषार मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरा तो कहना यह है कि हर लड़की को उन जैसा जीवन साथी मिले। खैर छोड़ो ये सब, गुस्से में बैठे हैं बाहर वो। एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं और उनको बता देते हैं कि हम मजाक कर रहे थे। हाँ ठीक है दीदी। अरे साक्षी, तुम तो मार्केट गई थी ना? चेतना ने बताया मुझे। नहीं तुषार, मैं बाहर नहीं गई। इनफैक्ट मैं तो सुबह से घर में हूँ, और अभी रूम में जो कुछ भी हुआ मैंने देख भी लिया और सुन भी लिया। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना, मैं और चेतना बैठ के बात कर रहे थे, तो इसने मुझसे बोला कि आजकल कोई भी लड़का, कोई भी पति लॉयल नहीं होता अपनी बीवी के लिए। मैंने इसको बताया कि तुषार मेरे लिए बहुत लॉयल है, तो फिर इसने बोला मुझसे कि मैं आपकी बात पे ऐसे कैसे यकीन कर लूँ। तो मैंने और चेतना ने मिलकर प्लान बनाया कि हम आपके साथ एक प्रैंक करते हैं, जिससे आपकी लॉयल्टी भी टेस्ट हो जाएगी। अच्छा, तो तुमने अपनी इस बहन की बात में आकर हमारे रिश्ते को दांव पे लगा दिया। मतलब ये साक्षी, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है?
या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो और ये लॉयल्टी टेस्ट लेती फिर रही हो? तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक छोटा सा मजाक ही तो किया है हमने, भूल जाओ। हाँ जीजू, वो बस छोटा सा मजाक। बस करो तुम तो चुप ही रहो। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो। और साक्षी, तुम क्यों किया तुमने ऐसा? एक बार भी मुझ पे भरोसा नहीं किया तुमने? हाँ, एक बार भी ये नहीं सोचा अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना हर्ट होगा? और ये तो अभी छोटी है, नादान है। अरे इसकी बातों में आके तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और तुमने हमारे ही बेडरूम में अपनी बहन को ये ड्रेस पहना के मेरा रॉयल्टी टेस्ट लिया। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं ही ये सब करता और किसी आदमी को अपने बेड पे बिठा के ये सब करवाता तो कैसा लगता तुम्हें? हर्ट होता ना? और तुमने क्या किया? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। हर इंसान का कैरेक्टर ना उसकी फैमिली से होता है, और मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये सब हरकतें करे, और किसी ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा कैरेक्टर खराब हो सकता है? नहीं तुषार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ। वो तो बस मेरी और मेरी बहन की ऐसे ही बात चल रही थी, तो मैं उसे ट्रस्ट दिलाना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो। और वैसे भी आजकल आपको पता तो है, आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो। पूरा दिन ऑफिस के काम में लगे रहते हो, और रात को इतना लेट घर आते हो, सो जाते हो, अगले दिन फिर ऑफिस चले जाते हो। तो बस मुझे भी थोड़ा शक था कि आप मेरे साथ लॉयल हो कि नहीं। मतलब मैं आप पे कोई शक नहीं कर रही हूँ। वो क्या है ना, शादी को काफी साल हो गए हैं, और अब आप मुझे ज्यादा वक्त नहीं देते, तो थोड़ा सा शक आ गया था मन में, इसलिए बस आपका लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। लेकिन आप गुस्सा मत करो, ये छोटा सा प्रैंक ही तो था, और देखो ना, मुझे पता चल गया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसकी फ्रेंड के साथ अभी कुछ टाइम पहले उसका पति चीट कर रहा था। 4 सालों से चीट कर रहा था और उसको पता तक नहीं चला। तो ये सारी बातें सुन के मन में शक तो पैदा हो ही जाता है। अब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ तुषार, प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत हो मुझसे। जीजू प्लीज, आप दीदी पे गुस्सा मत करना। दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो मैंने अपनी फ्रेंड का केस सुना ना, तो मुझे लगा मेरी बहन के साथ ऐसा ना हो जाए। वो तो मना कर रही थी, उन्होंने गुस्सा तक करा था मुझे, लेकिन मैंने उनसे जिद करी। मेरी बातों में आके उन्होंने ऐसा मजाक करा आपके साथ। आप प्लीज उन्हें मत डांटिए। डांटना है तो आप मुझे डांट लीजिए प्लीज जीजू। अरे नहीं, गलती तो हम दोनों की है। हम दोनों ने ये प्रैंक प्लान किया था, और हम दोनों ने ही सोचा था कि आपके साथ ये मजाक करें, आपकी सच्चाई जानने के लिए। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, हमारा कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। और सच बताऊं, आप जैसा पति तो आज के जमाने में ढूंढने से नहीं मिलेगा किसी को। अब कितना समय हो गया मेरी बहन को इस घर में रहते हुए, आप उसकी पढ़ाई का, उसकी कोचिंग का सारा खर्चा उठाते हो, और आज तक आपने मेरी बहन को कभी एहसास नहीं होने दिया कि आप उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। आपको तो पता ही है ना, मेरे घर वालों पे पैसों की थोड़ी कमी है। आप इतना सब कुछ कर रहे हो, और कभी आपने आज तक मुझे भी एहसास नहीं दिलाया। ऐसा पति कभी किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और प्लीज ना, भूल जाओ अब इस बात को, माफ कर दो। एक छोटा सा प्रैंक ही तो था। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, कोई बात नहीं। और तुम यूपीएससी की तैयारी करने आई हो ना, ये ड्रेस चेंज करो और अपने रूम में जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो, समझी? ठीक है जीजू, सॉरी। सुनो ना, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। सरप्राइज। तुषार क्या कर रहे हो तुम? सरप्राइज है। अरे पर जा कहाँ रहे हो तुम? ये कहाँ गई? लगता है चली गई। ओह, खड़ी हो। कौन हो तुम? मैं अच्छा, उसकी गर्लफ्रेंड हो ना? मैं उनकी, मतलब कोई बात नहीं, आओ आओ। अब मेरी बात सुनो एक बार। सही है, अच्छा ही हुआ बाल बाल बचे। अरे तुषार, कहाँ चले गए थे तुम? तुम तो बोल रहे थे कि कुछ सरप्राइज है। कहाँ है सरप्राइज? अरे कोई भी सरप्राइज नहीं था, वो तो मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। एक्चुअली ये ब्लैंकेट गंदा हो गया था तो इसे बाहर झाड़ने गया था, धूल मिट्टी हो गई थी इसमें। अच्छा, आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हो तुम। मुझे ऐसा लगा कि चादर के पीछे कुछ छुपाया है तुमने। अरे नहीं, क्या हो गया चेतना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं था। मैंने बोला ना ये चादर गंदी हो गई थी, बस वही साफ करने गया था।
अरे तुषार, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तो ये बोल रही हूँ कि मुझे लगा कि चद्दर के पीछे कुछ सरप्राइज छुपाया है। अरे नहीं नहीं, मैंने बताया ना, अभी कोई सरप्राइज नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था चेतना, कोशिश कर रहा था कि तुम थोड़ा खुश हो जाओ। तुम थकार के आई हो ना, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हो। अच्छा, एक बात बताओ, कोई आया था क्या घर में? नहीं चेतना, कोई भी नहीं आया था। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे घर को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई आया था यहाँ। अरे नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया। वो संडे है ना, तो अकेला बोर हो जाता हूँ, तो बस इधर उधर घूम रहा था घर में। तुम्हें तो पता है मेरी जॉब है, संडे को मेरा ऑफ रहता है, तो तुम्हें बहुत मिस करता हूँ मैं। हाँ, बहुत मिस करते हो ना तुम। अब पूरा दिन घर में बोर ही हो जाते होगे, कुछ करने को होता ही नहीं है घर पे। वो भी छुट्टी है, तुम्हारे ऑफिस का कोई काम भी नहीं होता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम अगर मुझे इतना मिस करते हो, पर फोन तो तुम एक भी नहीं करते मुझे। अरे यार चेतना, मैं सब समझता हूँ, मैं इसलिए कॉल नहीं करता क्योंकि तुम बिजी रहती हो ना अपने बिजनेस में। अब इतना सारा स्टाफ है, तुम्हें सब कुछ संभालना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम काम के बीच में डिस्टर्ब हो, तो बस इसलिए नहीं करता कॉल। कितने समझदार और अंडरस्टैंडिंग हो ना तुम। तुम्हारे जैसा अंडरस्टैंडिंग पति ना किसी को नहीं मिलता। अच्छा, मुझे जब इतना अच्छा और इतना अंडरस्टैंडिंग पति मिला है, तो तुम्हारे लिए ना कुछ सरप्राइज है मेरे पास। क्या सरप्राइज? क्या है सरप्राइज? दिखाओ मुझे। हाँ है ना, दिखाती हूँ मैं तुम्हें। बाहर आ जाओ। ये चेतना, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? हाँ, ये तो इससे पूछ लेते हैं कि कौन है। बताओ, कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रही हो? और हाँ, बिल्कुल सच बोलना। अगर झूठ बोला ना, तो यहाँ पे पुलिस को बुला लूंगी। मेरे घर में तुम मेरी बिना परमिशन के घुसे हुए हो। मेरा पति भी तुम्हें पहचान नहीं रहा है, तो कुछ गलत इरादे से ही आई होगी। सच सच बताओ, नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ मैं। अरे चेतना, ये क्या कर रही हो तुम? इससे क्यों पूछ रही हो? ये थोड़ी ना बताएगी अपने मुंह से कि ये कौन है। तुम एक काम करो, तुम ना पुलिस को बुलाओ, इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। तुषार, कम से कम एक मौका तो देना चाहिए ना इसको बोलने का। अरे नहीं नहीं, मौका क्यों देना है? जो भी कुछ बोलेगी झूठी बोलेगी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ बताओ, क्या सच है? सच ये है कि पिछले 8-9 महीने से मेरा अफेयर चल रहा है इनके साथ, और जब भी तुम काम पे चली जाती हो, ये मुझे पीछे से बुला लेते हैं। देखो चेतना, ये झूठ बोल रही है। मैं इसको जानता भी नहीं, पहली बार देख रहा हूं उसको मैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, सारे प्रूफ है मेरे पास, कॉल्स, चैट वगैरह सब। अरे चेतना, तुम क्या इसकी बातें सुने जा रही हो? इसको निकालो घर से। निकालूंगी तुषार, लेकिन सिर्फ इसे नहीं, तुम दोनों को साथ में। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मेरे पीठ पीछे एक दूसरी लड़की को बुलाया है यहाँ पे, शादीशुदा है हम। अरे चेतना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो यार? तुम्हें अपने हस्बैंड पे विश्वास नहीं है? ये झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, झूठ बोल रही है तुषार? उसके पास ना सारे प्रूफ है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, वो भी पिछले 8-9 महीने से। और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूं क्योंकि तुम मेरे पति हो। मैं उसकी बात पे विश्वास करूंगी। और हाँ, सरप्राइज चद्दर के पीछे तुम इसे छुपा रहे थे ना, लेकिन ना ये तुम्हारे पीछे पीछे बाहर जा नहीं पाई और वहां गेट के पीछे ही रह गई। तो मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, और अब इसने अपने मुंह से भी सब कुछ बता ही दिया है, और तुम्हारे चेहरे के हाव भाव भी बता रहे हैं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एक काम करो, निकलो दोनों यहाँ से। अरे यार चेतना, मेरी बात पे विश्वास करो प्लीज। मुझे कुछ यकीन नहीं करना। इसको लेके मेरे घर से निकलो, अभी के अभी निकलो। आलिया सुनो। अरे यार, ये तो अच्छा ही हुआ ना, जो हम चाहते थे वो हो गया। अब उसके साथ मेरा डाइवोर्स हो रहा है, अब हम उसके बाद साथ में रह सकते हैं। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना। जब तुम्हारे बीवी के आगे सारी बात आ गई, तो तुमने पुलिस बुलाने की बात कर ली। अरे लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। बस जो मुझे सुनना था वो मैं सुन चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम काम खत्म करके मैं घर निकल। ठीक है? ठीक है साहब। शुक्र है, गए साहब।
मैं बुलाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड को। हेलो बेबी, वो मेरे मम पापा ना बाहर चले गए, तो तुम आ जाओ घर पे। ओके, वेटिंग फॉर यू, बाय। अच्छा, तो ये है इस औरत की सच्चाई। घर घर जाके दूसरों को लूटती है ये। इसको सबक तो मैं सिखाऊंगा। शक तो मुझे पहले से ही था, अब यकीन भी हो गया है। छोड़ूंगा नहीं इसे। बेबी, कहाँ गए तुम्हारे मम्मी पापा? पापा मम्मी तो ना किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे या थोड़ा लेट भी हो सकता है उन्हें। चेतना, मैं क्या कह रहा था कि बहुत टाइम हो गया हम लोगों को साथ में रहते हुए, तुम अपने मम्मी पापा को बता क्यों नहीं देती? बेबी करूंगी बात, लेकिन सही टाइम आने पर। अब अचानक से मम्मी पापा को ये तो नहीं बोल सकती कि मुझे एक लड़का पसंद है। वो क्या है ना, मेरे घर पे ये डेटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, इसीलिए थोड़ा डर रही हूँ। बट सही टाइम आने पे ना पक्का उन्हें बता दूंगी, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, मैंने तुम बताया था कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो मैंने तुमसे डायमंड की रिंग मांगी थी, लेके आयो? बेबी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जो तुमने मांगा हो और मैंने दिया ना हो? बेबी, दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच। वैसे बेबी, मैं ये कह रहा था कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो मैं भी अपने घर में शादी की बात कर लेता हूँ और तुम अपने घर में बात कर लो। बेबी, तुम फिर से यही बातें लेके बैठ गए। मैंने बोला ना कि अभी पॉसिबल नहीं है अपने घर पे बताना, जब मैं बता पाऊंगी तब बता दूंगी ना। अच्छा, एक काम करते हैं, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हें इनवाइट कर लूंगी, तब मैं मेरे माँ पापा को बता दूंगी। दोनों मिलके सबको बताएंगे तो शायद अच्छा भी लगेगा उन्हें, है ना? प्लीज ये बातें मत करो। ठीक है बेबी, जैसा तुम चाहो। एक मिनट। हेलो सीमा। हाँ जी। हाँ, वो मैंने चाबी रखने के लिए बोला था, कर दिया काम? हाँ, मैंने चाबी दे दी थी। ठीक है। ठीक। बेबी, ये कौन था और चाबी की बात क्यों कर रहा था? बेबी, वो नेबर थे। वो क्या है ना, वो चाबी दे के गए थे मुझे सुबह कि उनकी वाइफ आएगी तो उनको चाबी दे देनी है, तो बस उसी का पूछ रहे थे। मैंने उनकी वाइफ को सुबह ही चाबी दे दी थी। अब बेबी, मैं क्या कह रही थी कि आज रात को ट्रिप पे चलते हैं ना, और कल रात को या फिर परसों सुबह आ जाएंगे मेरे बर्थडे से पहले। हाँ हाँ बेबी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, ट्रिप पे तो तुम लोग जाओगे ही, लेकिन ट्रिप तुम्हारी जेल में बनेगी। साहब, चेतना, कौन है ये और इसको साहब क्यों बोल रही हो? क्योंकि नौकरानी है ये मेरे घर की। ओ भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये इसी का घर है, अपने मम्मी पापा के साथ रहती है इस घर में। अच्छा चेतना, तुमने बताया नहीं कि ये घर मेरा है और तुम यहाँ पे काम करती हो? साहब देखिए, मैं सब कुछ आपको बताती हूँ, आप इनको जाने दीजिए। बेबी, मैं ना तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, तुम अभी जाओ। अरे नहीं नहीं, अगले को सच्चाई जानने का पूरा हक है। देख भाई, ये ना लुटेरी है, ये घर घर जाके नौकरानी बनती है लोगों की, उनका काम करती है, और जैसे ही मौका मिलता है सारा सामान साफ कर देती है उनके घर का, सब कुछ हड़प लेती है। ये बहुत चालाक है और ये तेरे को भी धोखा दे रही है, मैं बता रहा हूं। ऐसी लड़की से शादी करके भूल मत करियो जिंदगी की। चेतना, ये कैसी बातें कर रहा है? तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम यार नौकरानी हो क्या? और हाँ, इसका नाम ना तो सीमा है ना तो चेतना है, इसका नाम कुछ और ही है। झूठ बोलती है सबको, ये नाम तो ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदल रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता कैसे चला? आप तो ऑफिस के लिए निकल गए थे ना। मैं ऑफिस नहीं गया था। जब तुम यहाँ पे अपनी साड़ी उतार रही थी ना, पीछे ही खड़ा था मैं, और तुम्हारी सारी बात सुन ली थी जो तुमने फोन पे करी है इससे। तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी कभी सोचा नहीं था। शक्ल से इतनी भोली हो, लेकिन कर्म से उतनी चालाक। देखिए भाई साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये घर आपका है, और तूने मुझे धोखा दिया ना, तुझको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हवाले करूंगा तुझे। और तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें छोड़ दूंगा मैं? अब तुम जाओगी जेल। मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, किसी भी वक्त आती होगी। सब मुझसे गलती होगी, पैसों के लालच में मैंने ये सब कर दिया। मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आपके घर की तरफ ना कभी नहीं आऊंगी। घर छोड़िए, मैं सोसाइटी में नहीं आऊंगी। आप पुलिस में कंप्लेंट मत करिए, मुझे जान दीजिए। आज के बाद तुम गलती करने लायक ही नहीं रहोगी,
क्योंकि जेल में चक्की पीसोगी ना तुम जिंदगी भर के लिए, तुम्हें तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अरे कितने घर लूटे होंगे, कितने लोगों का दिल दुखाया होगा तुमने, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी।